Assalamu alaikum students. I am Ms. Zaida, teacher of Government High School, Mandigaon. Students, our today's topic is rise of commercial forestry. Rise, to, rise of commercial forestry. Students, with the help of last lecture, that was the forest society and colonialism. We knew how Britishers took the help from deforestation to fulfill their needs. बच्चों यहाँ पे हम पिछले लेसन जो हमने दिया था, पिछला लेक्चर जो हमने दिया था, उसी की मदद से हम यहाँ जानेंगे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे डिफॉरेस्टेशन से मदद लिया टू फुलफिल दियर नीड। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए दे टुक द हेल्प फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया था। फिर बट वेरी सून, लेकिन जल्दी ही उनको डर गया, ये वो डर गए, उनको डर लगा अगर हमने फॉरेस्ट को ऐसे ही इसी तरीके से कट किया था, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स इन फ्यूचर। अगर हमने फॉरेस्ट को इसी तरीके से काट के रखा था, काट दिया गया, तो हम ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसी असना में, इसी दौरान उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को इनवाइट किया जिसका नाम था डाइटरिच ब्रैंडिस। जो ये डाइटरिच ब्रैंडिस था, ही वाज जर्मन एक्सपर्ट। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी हो गया जो ये डाइटरिच ब्रैंडिस था, इसने कैसे फॉरेस्ट को बचाया था, हाउ ही मैनेज्ड द फॉरेस्ट, हाउ ही मैनेज्ड द फॉरेस्ट। सो विद द हेल्प ऑफ टुडेज टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, इसी में हमें इसका जवाब मिलेगा। जो ब्रैंडिस था उसको हिंदुस्तान का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया इन इंडिया। जो ब्रैंडिस था इसने रियलाइज़ किया था अगर हमने फॉरेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना है, देन वी हैव टू मेक प्रॉपर फॉरेस्ट सिस्टम। हमें फिर यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर सिस्टम इज़ हियर इम्पॉर्टेंट। पीपल शुड बी प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ साइंस कंजर्वेशन। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के पीपल हैं, जो यहाँ की जनता है, दे शुड बी ट्रेनड, दे शुड नो हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम, forest rules were made. They should be strict. These forest rules, they should be strict. That if anybody thinks about the cutting of the tree, अगर किसी के मन में ये सवाल आया, ये ध्यान आया कि हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, he should be given punishment. इसको पुनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसी असना में 1864 में ही स्टार्टेड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टार्ट किया था। एंड 1865 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड। In 1906, Imperial Forest Act, the research institution was made in देहरादून। 1906 में देहरादून में एक इंस्टीट्यूट बन गया था जिसका नाम था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाया गया, जहाँ पे अबाउट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के मुताबिक वहाँ पे पढ़ाया गया था। इसके बाद बच्चों, according to this scientific forestry act, all different types of trees present in natural forest, they should be cut down. इसके मुताबिक फॉरेस्ट में जो भी मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज हैं उनको कट करना चाहिए। इन दियर प्लेसेस, इनकी जगह हमें एक ही किस्म के प्लांट उगाने चाहिए, एक ही किस्म के प्लांट को कल्टिवेट करना चाहिए। एंड दे शुड बी इन स्ट्रेट रोज, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। उसको यहाँ पे प्लांटेशन का नाम दिया गया।
ब्रिटिश ऑलवेज सपोर्ट द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम। जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस फॉरेस्ट्री सिस्टम को हमेशा साथ दिया था। विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम ब्रिटिशर्स ओनली प्लांट दोज ट्रीज, उन्होंने वही प्लांट्स लगाए थे विच प्रोवाइड देम टिम्बर, जो इनको क्या प्रोड्यूस करते थे, टिम्बर करते थे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स विद द हेल्प ऑफ सर्वे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है इन्होंने ये एस्टिमेट किया हाउ मच एरिया इज अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट, हाउ मच एरिया इज अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स and how many trees should be cut every year and how many trees should be replanted every year so to fulfill the human needs. That is why Indian Forest Act was repeated twice. इसीलिए जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ था, रिवाइज हुआ था। पहले हुआ था 1878 में, फिर दोबारा हुआ था 1927 में। अकॉर्डिंग टू 1878 फॉरेस्ट एक्ट में बच्चों जो फॉरेस्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू 1878 फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट दे वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो फॉरेस्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो they are divided into 3 categories. Number first reserved forest, number second protective forest, number third village forest. जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं इसमें बच्चों सभी जो बेस्ट फॉरेस्ट वो इस कैटेगरी में आते थे। जो विलेजर्स है दे वर अलाउड टू प्रोटेक्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। जो विलेजर्स हैं इनको कहाँ जाने की इजाज़त दी गई थी, जैसे आपने पिछले सबक में पढ़ा था, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड विलेजर्स फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स। बट आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट, इस फॉरेस्ट एक्ट के बाद हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल इफेक्टेड, जो पीपल हैं उनकी लाइफ कैसे तब्दील हुई। अकॉर्डिंग टू विलेजर्स के मुताबिक क्या होना चाहिए, देयर शुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। उनके मुताबिक फॉरेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के पौधे होने चाहिए, एक ही किस्म के नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के पौधे होने चाहिए। टू फुलफिल द डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन नीड्स, मुख्तलिफ ह्यूमन नीड्स को यहाँ पे फुलफिल किया जाए। बट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ओनली 1 टाइप ऑफ ट्रीज शुड बी इन फॉरेस्ट। उनके मुताबिक एक ही किस्म ओनली 1 टाइप शुड बी इन फॉरेस्ट उगाया जाए। दोज प्लांट दैट विल प्रोवाइड हार्डवुड, उन प्लांट्स को यहाँ पे उगाया जाए जो उनको क्या प्रोवाइड करे, हार्डवुड। दैट हार्डवुड इज यूज्ड इन मेकिंग शिप्स एंड रेलवेज। With this hardwood, ships and railways they are made strong. For example, teak and sail. Therefore, Forest Act, villagers use forests only for 5 purposes. Only for 5 purposes. किस किस के लिए उन्होंने forests को इस्तेमाल करते थे? नंबर फर्स्ट है यहाँ पे फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स वायर यूज्ड। जो फॉरेस्ट्स हैं उनके जो फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स दे वायर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फूड। फूड की जगह वो इन फॉरेस्ट फ्रूट्स और ट्यूबर्स को यूज़ करते थे। ट्यूबर्स बच्चों ट्यूबर्स वो होते हैं जहाँ पे प्लांट जो अपना जो इनके न्यूट्रिएंट्स को जमा करता है थे, दैट इज वेरी न्यूट्रिश फॉर द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। दूसरा यहाँ पे जो दूसरा इस्तेमाल जो फॉरेस्ट का यहाँ पे है पर्पस है, हर्ब्स वायर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। जो फॉरेस्ट है दे आल्सो प्रोवाइड एज हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, दे आर यूज्ड एज मेडिसिन फॉर मेडिसिनल पर्पस। नंबर थर्ड है वुड was used for cooking, making agricultural equipment and building fences. Number third, leaves were used in place of utensils. जो leaves इनके यहाँ पे इनके यहाँ पे यूज किया एज यूटेंसिल्स। जैसे हम ये लगाते हैं डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स में यूज करते हैं। नंबर नेक्स्ट है वाटर बोटल्स वर मेड
as a god. Water bottles were made as forest god. जो वहाँ यहाँ पे water bottles है, they were used as forest gods. Thank you for today. शुक्रिया.